बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रिडिक्शन फॉर 2023 फॉर टॉरस असेंडेंट। हम ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम जो वीडियो देख रहे हैं वो किस हवाले से है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टॉरस अगर उनका सन साइन है तो वो असेंडेंट की वीडियो देख के भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। असेंडेंट और सन साइन बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। हम यहाँ पे असेंडेंट की बात कर रहे हैं। टॉरस असेंडेंट, जब भी टू नंबर जो होता है वो टॉरस से एसोसिएट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। फर्स्ट हाउस में जो साइन आता है वो आपका असेंडेंट होता है, इसीलिए टॉरस असेंडेंट की प्रिडिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो दूसरे लोगों के लिए ये वीडियो बेकार है जिनका सन साइन टॉरस है या मून साइन टॉरस है। जिनका असेंडेंट टॉरस है उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अब जब भी हम ईयरली प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन में अपना साइन चेंज करते हैं, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है। लाइक मंथ में सन जो है अपना साइन चेंज कर लेता है, मून जो है 2.5 दिन में अपना साइन चेंज करता है, मरकरी 17 मीन्स कम दिनों में 25 दिन में वीनस करता है, 20 से 17 दिनों के अंदर मरकरी इतना साइन चेंज कर लेता है। तो हम इनकी जो डिस्कशन होगी प्रिडिक्शन के हवाले से वो हम करेंगे मंथली वीडियोस के अंदर, मगर ईयरली वीडियोस के अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करेंगे: जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। जुपिटर जो है वो 1 साल तक एक साइन के अंदर रहता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और ईयरली प्रिडिक्शन के अंदर हमें जुपिटर का जिक्र करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो है वो 2.5 साल के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करता है। और इसी तरीके से राहु केतु जो है वो 1.5 साल तक एक साइन के अंदर रहते हैं, उसके बाद फिर वो मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, राहु केतु जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं और हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहते हैं। रेट्रोग्रेड मोशन मीन्स ये हमेशा उल्टे ही ट्रांजिट करेंगे, ये शुरू से उल्टे ही चलते हैं। मीन्स जुपिटर अगर आपके 11th हाउस में है और वो आएगा 12th हाउस में, इसी तरह से फर्स्ट हाउस में, फिर थर्ड, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। मगर राहु हमेशा 12 से जाएगा 11 में, 11 से 10th में। इसी तरीके से केतु जाएगा 6 से 5 में, 5 से 4 में। इसीलिए हम कहते हैं कि राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही चलते हैं। अभी 2022 मार्च से लेकर राहु आपके 12वें घर में चल रहा है, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं उनके चार्ट के अंदर। और इसी तरीके से केतु, इस पर हम अगर हम लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि समझने वालों को आसानी हो। हम टॉरस असेंडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं उनके 12वें घर में राहु जो है वो पिछले 7-8 महीने से जो है ट्रैवल कर रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके मामला जो है फॉरेन से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि 12th हाउस इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल लॉसेस हो, चाहे वो आपकी फिजिकली लॉस हो, कोई जान का लॉस हो, या आपने कहीं मेहनत की हो वो ज़ाया चली गई, तो इस तरह के मामला होने का खर्चा है। ये अक्टूबर 2023 तक यहीं पे रहेगा 12वें घर में। तो आपको इस हवाले से काफ़ी केयरफुल रहना है। कोई इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे कहीं ना फंसाएं। फॉरेन के लिए अगर ट्राई भी कर रहे हैं तो अभी इंतज़ार करें जब तक ये 12वें घर से ना निकल जाए। कहीं आप अगर जाना चाहते हैं दूसरे मुल्क और उसके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि राहु अक्टूबर 2023 तक थोड़ा स्टे कर लें, उसके बाद फिर ट्रैवल की तरफ जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राहु प्रॉब्लम्स देता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है, रुकावटें लाता है काम के अंदर। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 2023 अक्टूबर के बाद ये फिर आपके 11th हाउस में चला जाएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके जो है वो बढ़ेगा, लोगों से आपके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होंगे, सोसाइटी मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, लोग आपको जानना शुरू करेंगे। अब ये एक्सपेक्ट, आपके फ्रेंड सर्कल इंक्रीज़ होगा, आपके जानने वाले इंक्रीज़ होंगे। इसी तरीके से केतु जो है अभी आपके 6th हाउस में चल रहा है पिछले 7-8 महीने से, मार्च अप्रैल 2022 से लेके, उसके बाद से लेके अभी ये अक्टूबर 2023 तक यहीं रहेगा।
उसके बाद ये चला जाएगा 5th हाउस के अंदर। तो 6th हाउस के अंदर जो आपके मामला चल रहे होंगे, अगर कोर्ट केस, लिटिगेशन या आपके लिए कोई हसद जलन रखता होगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। आप लोगों की कोई अगर डिजीज़ चल रही होगी तो आप लोगों को उसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई पहले से बीमार है और इसमें ज़्यादा डिजीज़ चल रहा है तो आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, कि ये इस केतु की रेमेडी होती है, जिससे उसके वो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो होते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। 22 अक्टूबर 2023 के बाद ये जब यहाँ पे ट्रैवल कर जाएगा 5th हाउस में, तो आपको अपने 5th हाउस होता है हमारे लव रिलेशनशिप्स का, हमारे बच्चों का, हमारी अर्ली एजुकेशन, जो पोस्ट ग्रेड से पहले पहले ग्रेजुएशन जो एजुकेशन होती है, कॉलेज लाइफ जो होती है, वो हम 5th हाउस से देखते हैं। तो आपको इस चीज़ के मामलात में काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा हो तो उसमें ब्रेक आ सकता है, आपकी एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। तो अक्टूबर 2023 के बाद आपको इन चीज़ों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर के बारे में हमने बताया था कि ये एक साल में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर ट्रैवल करता है, 12 महीने लेता है। इसीलिए सैटर्न जो है 24 अप्रैल 2023 को आपके 11वें घर से निकल के 12वें घर में आ जाएगा। अभी वो पाइसेस साइन में आपके 11वें घर में चल रहा है, 12th साइन के अंदर, मीन्स पाइसेस साइन के अंदर 11वें घर में है। 24 अप्रैल 2023 को ये 12वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पे राहु पहले से मौजूद है। 12th हाउस वैसे भी अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता लॉसेस का, और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है 12वें घर का। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, जो लोग रिलीजियस टीचर होंगे या जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मगर मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए राहु और जुपिटर कॉम्बिनेशन, वो भी 12वें घर में ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये लोग लॉसेस कर सकते हैं। इन लोगों को फॉरेन लैंड में कहीं पे ही अगर, तो इन लोगों को वहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई इस तरह का लॉस ना हो जाए। बस केयरफुल होके रहें। 2023 जो है वो इनके टॉरस असेंडेंट वालों के लिए अगर हम देखा जाए तो 12वें घर के लॉसेस के हवाले से अच्छा साल नहीं होगा। तो इनको वॉच आउट होकर और एहतियात बरतनी चाहिए अपने मामलात के अंदर। जुपिटर साल के अंदर जो है वो एक दफ़ा रेट्रोग्रेड भी होता है 4 से 3 महीने के लिए, मगर उसकी डेट्स वगैरह और उसके बारे में कि वो क्या रिजल्ट देता है वो हम जब मंथली प्रेडिक्शंस करेंगे, जिस मंथ में रेट्रोग्रेशन हो रही होगी हम उस वक्त में डिटेल से बताएंगे। मगर रेट्रोग्रेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि प्लैनेट उल्टी चाल में चलने नहीं लग जाता है। होता बेसिकली ये है कि प्लैनेट स्लो हो जाता है और अर्थ अपनी उसी मूविंग पे घूम रहा है। तो इट्स लगता ऐसा है कि वो उल्टी चाल में घूम रहा है, मगर इसको रेट्रोग्रेशन ही कहते हैं। मीन्स वो ज़्यादा इफेक्ट देने लगता है उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि वो अर्थ से ज़्यादा करीब हो जाता है। तो अर्थ में जब ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा तो ऑब्वियसली सब पे ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रेट्रोग्रेशन में अगर कोई प्लैनेट अच्छा वो देता है रिजल्ट तो अच्छे रिजल्ट होते हैं, और बुरा दे रहा होता है तो बुरे भी ज़्यादा होते हैं रेट्रोग्रेशन टाइम पीरियड में। बहरहाल हम उसकी मंथली प्रेडिक्शन जब हम करेंगे तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको उसकी रेमेडीज भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो है वो 2.5 साल के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर जाता है। 17 जनवरी 2023 को सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन और टॉरस असेंडेंट वालों के 9th हाउस से निकल के 10वें घर में आ जाएगा। पिछले 2.5 साल से सैटर्न आपके 9th हाउस में चल रहा था, आपके फादर से रिलेटेड, आपकी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन से रिलेटेड, आपके फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड उसके मामलात में आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी आपको डिले फेस करना पड़ रहा होगा। हो सकता है आपके फादर से आपकी उनकी जो है आपकी इतनी अच्छे मामलात ना चल रहे हो इस टाइम पीरियड, क्योंकि सैटर्न रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपको ज़हनी दबाव पे रखता है। तो कोई हो सकता है आपकी एजुकेशन के हवाले से आपने जितना भी हार्ड वर्क या किसी ट्रैवल के हवाले से या आपने जितना भी हार्ड वर्क गुजारा है ना, वो अब आपको 2.5 साल से जो है वो 9th हाउस के मामलात के रिलेटेड जो है जूझ रहे थे। मीन्स फादर से रिलेटेड, अपने फॉरेन अगर ट्रैवल के हवाले से कोई मामला चल रहे हैं तो आप उसकी कोशिश कर रहे थे। आप अपनी पोस्ट ग्रेड अगर कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी। मगर सैटर्न यहाँ पर 17 जनवरी 2023 को यहाँ से निकल के आपके 10वें घर में आ जाएगा। अब 10वें घर के मंसूबात जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपको कैरियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपकी इज्जत से रिलेटेड, आपका इज्जत मर्तबा या आपकी जो पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न है रिस्ट्रिक्शन का प्लैनेट, रेपुटेशन का प्लैनेट, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने पे मजबूर करता है। सैटर्न आपसे ये चाहता है कि आप कोई भी काम करें तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस होकर करें। तो अगले 2.5 साल के लिए आप ये समझे, जब ये 2.5 साल पूरा जब गुजरेगा, आपका जब
सैटर्न 10th हाउस में होगा तो आपको कैरियर की तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम मिल सकता है। हार्ड टाइम से मुराद ये नहीं होगा कि आपको कोई बुरा हो जाएगा, नहीं, मगर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और वही मेहनत आपको पे ऑफ भी करके जाएगी। सैटर्न इसी चीज़ को प्रॉमिस करता है। सैटर्न मुश्किलात तो देता है, डिलेज ज़रूर देता है, मगर आपको फेस करना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है, मगर वो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। मीन्स उसका सैटर्न कभी भी डिनाई नहीं करता। अगर आप ये और मामलात ही ऐसे बनेंगे कि आपको अपने कैरियर्स में, आप हो सकता है आपका कोई बॉस हो जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोर्सफुली आपसे काम करवाए, तो इस तरह के मामला फेस किए जा सकते हैं। सैटर्न भी साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड ज़रूर होता है, इसीलिए हम इसकी जो रेट्रोग्रेशन की जब डेट्स आएंगी, जिस महीने में हम मंथली प्रेडिक्शन करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी बताने का मकसद ये, जब रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट तो वो अपने इफेक्ट ज़्यादा देता है, चाहे वो अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो बुरे रिजल्ट दे रहा हो, मगर सैटर्न यहाँ पे अपने ही साइन में आएगा। तो इसीलिए टॉरस सैटर्न वाले ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी अगले 2.5 साल के अंदर, इनको फोकस तो रहना पड़ेगा, इनको बर्डन तो फील होगा, मगर ये कैरियर में अपने साथ साथ तरक्की भी करेंगे उसी पोजीशन के साथ। जब 2.5 साल ये गुजर जाएगा और सैटर्न यहाँ से पास आउट होगा, तो इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने जो 2.5 साल में इतनी की तो उसका इनको क्या रिजल्ट मिला। मगर ये 2.5 साल आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर और फील हो सकता है, तो इससे घबराइएगा नहीं। इसको अगर ऐसा कोई प्रेशर फील हो अगले 2.5 साल में आपको काम के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत हम काम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत एनवायरनमेंट तंग कर दिया है हमारे ऑफ वर्क की जगह पे, तो आप उसको एज इस इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिएगा कि आगे जाके ये वर्क पे ऑफ करके जाएगा। ऐसा ना हो कि आप ज़रा सा बर्डन पड़ा और आप घबरा के वहाँ से भाग जाएं। तो ये चीज़ें सैटर्न नहीं, सैटर्न आपको कंसिस्टेंसी चाहता है। सैटर्न आपसे चाहता है कि आप उसको कोशिश करते रहें, एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, 4 बार करेंगे और डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद ये है, देखें सूरज ग्रहण हमें एक डेट पता लगती है लोगों को, तो वो समझते हैं कि उसी दिन, नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, उसके असरात 5-10 दिन पहले होने से और 5-10 दिन बाद भी रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस किस बंदे के किस हाउस के अंदर जो है सूरज ग्रहण लग रहा है। मीन्स अगर हम टॉरस असेंडेंट की बात करें तो इनके 12वें घर में ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण अब जब भी लगेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे जब भी सूरज यहाँ सन मूव करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लगेगा। 29 डिग्री पे होना है जो पहला आपका सूरज ग्रहण होना है एरीज साइन के अंदर। तो टॉरस वालों के लिए 12th हाउस में सूरज ग्रहण हो रहा है, तो उनको उस मामला से रिलेटेड अपनी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसकी जितनी भी सिग्निफिकेंसेस है वो हम जब हम मंथली प्रेडिक्शंस करेंगे, जिस टाइम पे ये आ रहा होगा, तो हम उसके ना डिटेल में बताएंगे कि किन चीज़ क्या क्या चीज़ों से एहतियात करनी है उनको और किन चीज़ों को जो है वो अपने काम में लेके आना है। तो ये इम्पोर्टेंस होती है सूरज और चांद ग्रहण की। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।